जब राम को पता चला कि सीता का हरण हो चुका है तो उनका हृदय टूट गया। वे जंगल जंगल भटकते रहे, पेड़ों से पूछते, नदियों से पूछते, पक्षियों से पूछते। लक्ष्मण उन्हें संभालते रहे, लेकिन यह दुख असहनीय था। जटायु का बलिदान खोज के दौरान राम को घायल पक्षी जटायु मिला। मैंने रावण को सीता को ले जाते देखा। मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन इतना कर उसने प्राण त्याग दिए। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार अपने पिता की तरह किया। यह दिखाता है कि राम हर जीव का सम्मान करते थे। शबरी की भक्ति आगे बढ़ते हुए राम एक वृद्ध महिला शबरी के आश्रम पहुंचे। शबरी वर्षों से राम का इंतजार कर रही थी। उन्होंने प्रेम से राम को बेर खिलाए, हर बेर को चक्कर मीठा चुनती। लक्ष्मण को यह अजीब लगा, लेकिन राम बोले, यह प्रेम से भरे हैं, इससे बड़ा कोई प्रसाद नहीं। आगे चलते हुए राम की मुलाकात हुई। हनुमान से हनुमान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और राम से बातचीत की। कुछ ही क्षणों में उन्होंने राम की महानता पहचान ली और पूरी श्रद्धा से उनके चरणों में गिर पड़े। यही से शुरू हुई सबसे महान भक्ति की कहानी। हनुमान राम को अपने राजा सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव ने बताया उसका भाई बाली उसे मारना चाहता है, उसने उसका राज्य छीन लिया। राम ने वचन दिया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सुग्रीव ने भी वचन दिया, मैं सीता को खोजने में मदद करूंगा। यह मित्रता धर्म और विश्वास पर आधारित थी। अब आया एक बड़ा युद्ध। बाली अपार शक्ति का प्रतीक, बाली अत्यंत शक्तिशाली। उसे वरदान था कि सामने वाले की आधी शक्ति उसे मिल जाती थी। पहला युद्ध ब्रह्म सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन राम पहचान नहीं पाए कि कौन सुग्रीव है, इसलिए उन्होंने तीर नहीं चलाया। सुग्रीव घायल होकर भाग गया। दूसरा युद्ध निर्णायक क्षण। इस बार सुग्रीव ने गले में माला पहनी। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, राम ने छिपकर बाली पर तीर चलाया। बाली घायल होकर गिर पड़ा। बाली का अंतिम संवाद। बाली ने कहा, मुझे छिपकर क्यों मारा? राम बोले, तुमने अपने भाई की पत्नी को छीनकर अधर्म किया, यह दंड उसी का है। बाली को अपनी गलती समझ आई और उसने प्राण त्याग दिए, यह दंड उसी का है।